दी फोर माफिया किंग्स पे आगाज गया कांड। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक के बाद एक गाड़ियाँ आकर पैंथर के घर के बाहर रुकी थी। पैंथर गाड़ी से उतरा था। वो पूरा रास्ता कुछ नहीं बोला था। अर्श इंतजार ही करता रहा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। नूर टीवी देखते देखते सो चुकी थी। पैंथर गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा था। भाई, अर्श ने गाड़ी से उतरते उसे पुकारा था। हाँ बोलो भाई, आप कुछ भूल रहे हैं, अर्श ने इधर उधर देखते कहा था। क्या भूल रहा हूँ? याद करें कुछ। नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रहा, पैंथर ने सोचते हुए कहा था। भाई यार, आपको जरा भी एहसास है कि मैं आपसे नाराज हूँ? अच्छा, तो क्यों नाराज हो? वजह भी खुद ही बता दो। आपने मुझे मारा था। तो तुम्हें याद है कि तुमने क्या गलती की थी? लेकिन भाई, आपको पता है, बस गुस्से में हो गया। अच्छा, अभी चलो अंदर। और आप मुझे कब मनाएंगे? अंदर तो चलो, मना लेता हूँ। पक्का मनाएंगे? हाँ चल अब। अरमगान और जायरा गाड़ी से उतरे थे। वो दोनों संजीदगी से अंदर बढ़ गए थे। जोहान की गाड़ी भी रुकी थी। दनीन अभी भी रो रही थी। उतरो, जोहान ने सर तलेजे में कहा था। दनीन ने उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा उतरो, इस बार उसने गुस्से से कहा था। वो चुपचाप उतर गई थी। अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हें उठाकर अंदर लेकर जाऊंगा, जोहान सख्त लहजे में कहता आगे बढ़ा था। वो चुपचाप उसके पीछे चलती थी। एलिया और पामीर की गाड़ी भी रुकी थी। ज़ावियार अंदर आ चुका था। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई थी। नूर टीवी लाउंज में सो रही थी। वो आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास गया था और उससे अपनी बाहों में भर लिया था। नूर की आंख खुली थी। ज़ावियार, सो जाओ। ज़ावियार, सोई रहो लिटिल एंजल। वो उसके गले में बाजू डाल गई थी। जोहान अपने रूम में चला गया था। पीछे पीछे दनीन भी गई थी। अर्श सबसे पहले किचन में आया था। खाना लेकर वो रूम में चला गया था। बाकी सब भी अपने रूम्स में चले गए थे। जोहान ने अपने रूम में आते जोर से दरवाजा बंद किया था। उसके पीछे आती दनीन, जो अपनी ही धुन में आ रही थी। उसका दिल ही टहल कर रह गया था। वो भी आहिस्ते से दरवाजा खोले अंदर गई थी। जोहान वॉशरूम में शावर लेने चला गया था। ज़ावियार ने नूर को रूम में लाते बेड पर लिटाया था। ज़ावियार, नूर जान, सो जाओ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ज़ावियार उसके माथे पर लब रखता वॉशरूम में गया था। डार्लिंग, किधर जा रही हो? पामीर ने एलिया से पूछा था। जहन्नुम में जा रही हूँ, चलोगे क्या? नहीं, वो तो तुम्हारा ठिकाना है ना, बदतमीज तुम्हारा होगा। अभी तुम कह रही थी कि जहन्नुम जा रही हूँ। भाड़ में जाओ तुम। कहाँ? दफा हो जाओ। कहाँ जाऊँ? मैं जा रही हूँ। डार्लिंग सुनो तो, खबरदार जो मुझे ऐसा वैसा कुछ भी कहा तो समझे? नहीं, मैं पैंथर सर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ, जिससे दिल है करो। ठीक है, फिर जरा रुको तुम। अरे मजाक कर रहा था, बताती हूँ सुबह तो हमें तो। दनीन खामोशी से चलती हुई बेड के एक तरफ पड़े सोफे पर आकर बैठ गई। चंद लम्हे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला और जोहान शावर लेकर बाहर आया। स्याह शर्ट के बाजू फोल्ड किए, बाल नीम गीले और चेहरे पर मामूल से ज्यादा सख्ती। उसकी निगाह सीधी सोफे पर बैठी दनीन पर पड़ी। एक लम्हे को वो रुका, मगर फौरन ही लहजे में सर्द मेरी खोलते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फौरन बाहर निकलो। उसकी आवाज में ना सिर्फ सख्ती थी बल्कि एक वाज़िया नापसंदीदगी भी थी। दनीन ने सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में ही अटक गए। जोहान, मैं, वो बोली तो सही मगर जुमला मुकम्मल ना कर सकी। जोहान ने नजरें फेर ली, जैसे उसकी मौजूदगी ये से बर्दाश्त ना हो रही हो। दनीन ने बमुश्किल अपने आंसू रोके, लेकिन आवाज की कपकपाहट छुप न सकी। जोहान, तुम मुझे निकाह करके लाए हो, कहाँ जाऊँ मैं? दनीन ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में सिर्फ बेयकीनी और टूटा हुआ एतमाद था। जोहान की नजरें लम्हे भर को उस पर ठहरी, मगर फिर वो चेहरा मोड़ गया। निकाह? उसने जहर से लबरेज लहजे में कहा। वो सिर्फ एक कागज था दनीन। तुम्हारी हैसियत मेरे लिए सिर्फ इतनी है कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो, और उस दुश्मन को तकलीफ देने का सबसे आसान जरिया
दनीन की आंखों में जैसे चिंगारियां सी जल उठी। उसने लड़खड़ाती सांसों में कहा, तो मेरे आंसू भी बदले का हिस्सा है, मेरी तड़प भी तुम्हारी खुशी है। जोहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। बालों से पानी टपक रहा था मगर चेहरे पर सिर्फ संगदिली थी। हाँ, तुम्हारा हर आंसू मेरे जख्मों को मरहम है। दनीन की टांग से जैसे ताकत थी खींच ली गई वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही और फिर आहिस्तगी से रोते हुए टूटती हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी जोहान, और तुमने पल भर में मेरा भरोसा सब कुछ रोन डाला। आखिर क्यों? उसकी आवाज में दर्द और सवाल था, लेकिन जोहान की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो चेहरा मोड़ कर उसे देखे बगैर सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता, निकलो मेरे कमरे से फौरन। दनीन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो रस्ते कदमों से उसके पास आई, फिर वो मुश्किल खुद को संभाल कर बोली, कहाँ जाऊं मैं? उसकी आवाज में बेबसी और गहराई थी, जैसे उसकी दुनिया ही रेजा रेजा हो गई थी। उसने आहिस्ता से जोहान के बाजू को पकड़ा। बताओ ना, कहाँ जाऊं मैं जोहान? उसने रोते हुए पूछा। जहाँ दिल है जाओ, लेकिन मेरे कमरे से इस वक्त दफा हो जाओ। जोहान ने उसके हाथ से अपना बाजू झटकते सख्त लहजे में कहा, तो मुझसे क्यों निकाह किया? क्यों लाई यहाँ मुझे? जस्ट शट अप, निकलो मेरे कमरे से। जोहान ने सख्त गुस्से से कहा था। ठीक है, फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। दनीन ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, खबरदार जो एक कदम भी बाहर निकाला तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी, समझी तुम? वो गुस्से से धाड़ा था। तो कहाँ जाऊं? मेरे कमरे से इस वक्त जाओ, लेकिन अगर इस घर से कदम बाहर निकाला तो याद रखना, तुम्हारी जान निकालने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? कितने बदल गए हो तुम एक पल में। तुम जा रही हो या खुद निकालूं तुम्हें यहाँ से? वो दुश्मन जहाँ को देख कर रह गई थी। वो एक नज़र उसको देखते कमरे से बाहर चली गई थी। ज़ावियार कपड़े चेंज किए, लाइट बंद करके नूर के पास आकर लेट चुका था। ज़ावियार, नूर जान, इस वक्त मुझे सुकून चाहिए तुम्हारी बाहों में। ज़ावियार ने उसे अपने बेहद करीब किया था। नूर ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। ज़ावियार की उंगलियां उसकी कमर पर आहिस्ते से रेंग रही थी और उसने नूर की गर्दन पर अपने लब रखे थे। वो जा बजा उसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्स छोड़ रहा था। सो जाओ लिटिल एंजल, ज़ावियार ने उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा था। ज़ावियार, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मेरी लिटिल एंजल जो है मेरे पास, मुझे क्या हो सकता है? ज़ावियार ने उसे अपने हिसार में लिया था। दनीन उसके कमरे के बाहर दीवार से लगकर बैठ गई थी। दीवार से सर टिकाए उसने आंखें बंद कर ली थी। सुबह हो चुकी थी। नूर ने उठकर नमाज पढ़ी थी और ज़ावियार के पास आकर बैठी थी। उसके बालों में आहिस्ते से हाथ फेरा था। ज़ावियार ने उसका हाथ पकड़कर शिद्दत से चूमा था। नूर, ज़ावियार, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? हम वैसे ही पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक है। पास आओ मेरे। जी। वो उसके करीब झुकी थी। ऐसे पास नहीं आते। ज़ावियार ने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखे उसे खुद पर झुकाया था। ऐसे झुकते हैं जान। ज़ावियार ने उसके लबों को चूमा था। वो शर्माई थी। हम नाश्ता बनाते हैं। इतनी जल्दी क्या है लिटिल एंजल, मुझे मेरी किस्त तो लेने दो। जी नहीं, हम नहीं करने दे रहे। वो हाथ छुड़वाती बाहर को भागी थी। बताता हूँ लिटिल एंजल, तुम तेज होती जा रही हो। हाँ हाँ, बताइएगा। नूर किचन में चली गई थी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग अर्श भाई, आपकी तबीयत कैसी है? जी भाभी, मैं ठीक हूँ। आप बताएं क्या कर रही हैं? हम नाश्ता बनाने लगे हैं। आप बताएं क्या खाएंगे? क्या आप मेरी पसंद का बनाएंगी? जी, आप बता दें। एक लच्छेदार गोल पराठा और साथ में अच्छा सा ऑमलेट। जी, हम बना देते हैं। भाई नहीं उठे अभी तक? उठ तो चुके थे लेकिन अभी उठे नहीं। अच्छा, अर्श मुस्कुराया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जायरा ने आते हुए कहा था। आकर बैठ गई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अर्श ने कहा था। लेकिन कोई शर्म वाला कुछ हो तो मैं शर्म करूँ ना। अब ऐसे थोड़ी शर्म आ जाती है। कितनी गंदी बातें सोचती हो तुम। मेरा मतलब था भाभी की मदद ही करवा दो। हाँ, अच्छा करवाती हूँ। नूर, चाय मैं बना देती हूँ। हम बना देते हैं। मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं।
सुनो, अच्छी चाय बनाना, ऐसा ना हो कि मुझे उल्टी ही आ जाए। चुप करो तुम, सायरा ने कहा था। गुड मॉर्निंग अर्श, अरमगान ने कहा था। गुड मॉर्निंग भाई। पामीर और एलिया भी बैठे थे। जोहान फ्रेश होकर ब्लैक शर्ट में पैर निकला था। वो आगे बढ़ा था और फिर अचानक रुका था। वो पीछे को मुड़ा था। तनीन दीवार से टेक लगाई सोई हुई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा था। रूम में जाओ, ये कोई सोने की जगह है, उसने सख्त लहजे में कहा था, लेकिन वो नहीं उठी थी। ओह गॉड! वो उसके पास जाकर नीचे बैठा था। उसके कंधे पर बाजू टिकाए वो उसके कान के करीब झुका था। प्रिंसेस, सुबह हो चुकी है, अब उठ जाओ, उसने आहिस्ते से कहा था और दनीन कैसे न सुनती। वो उसे अपने इतने करीब देखकर जैसे सांस लेना भूल गई थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। आंखें बंद की वो बस उसकी आवाज़ में छिपी लम्स को महसूस कर रही थी। उसके लबों की हल्की सी जुम्बिश, उसकी सांसों की गरमाइश, सब कुछ तनीन को एक अजीब सी बेकरारी में मुब्तला कर रहा था। वो आंखें खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आंखें खुलती तो शायद ख्वाब टूट जाता। प्रिंसेस, बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। आंखें खोलो और रूम में जाओ, जहाँ सोने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, वो कहकर उठा था। दनीन ने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली थी। रूम में जाओ, जोहान सख्ती से कहता चला गया था। दनीन उस दुश्मन जहाँ को देख कर रह गई थी और फिर उठकर रूम में चली गई थी। गुड मॉर्निंग भाभी, जोहान ने टेबल पर आते कहा था। गुड मॉर्निंग भाई। नूर ने टेबल पर नाश्ता लगाया था। ज़ावियार भी आकर बैठा था। लिटिल एंजल, बैठ जाओ अब, ज़ावियार ने उससे कहा था और वो ज़ावियार के साथ बैठ गई थी। ज़ावियार, हमने कल आपको कुछ कहा था। हाँ लिटिल एंजल, यही ना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। अर्श ने अपनी हंसी दबाई थी। भाभी, आपकी नज़र क्या कमज़ोर हो गई है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। लेकिन हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, नूर ने कहा था और ज़ावियार ने आंखें छोटी किए उसे देखा था। बताएं ना, आपको याद है? हाँ, मुझे कैसे कुछ भूल सकता है लिटिल एंजल। तो बताएं, लाए हैं फिर? क्या लिटिल एंजल? आइसक्रीम। ज़ावियार ने आंखें बंद की थी। उसे तो याद ही नहीं रहा था काम के चक्कर में। बताएं, लाए हैं या नहीं? लाया हूँ ना, मैं भला भूल सकता हूँ? तो दें, नूर ने कहा था। क्या दूँ? हमारी आइसक्रीम। लेकिन अभी तो नाश्ते का टाइम है ना लिटिल एंजल, लेकिन हमें अभी चाहिए। नूर, नाश्ता करके ले लेना, अभी नाश्ता करो। नहीं ना ज़ावियार, हमें अभी खानी है। श्श, नाश्ता करो पहले। ज़ावियार ने उसके मुंह में निवाला डाला था। ज़ावियार, देना। नूर, नाश्ता करो, बाद में दूंगा। पक्का देंगे? हाँ ना लिटिल एंजल, अब नाश्ता करो। दनीन फ्रेश होकर बाहर आई थी। उसने अभी भी वही स्काई ब्लू शॉर्ट शर्ट पहनी थी। गले में दुपट्टा था और बाल खुले थे। वो आहिस्ते से चलते नीचे आई थी। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और बातें करते मुस्कुरा रहे थे। वो दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। उसकी नज़र दुश्मन जहाँ पर पड़ी थी, जो सबसे बातें करता मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू गिरे थे। उसने चेहरा मोड़े उन्हें साफ किया था। ज़ावियार, अब दे देना। भाभी, क्या आज आप आइसक्रीम के साथ नाश्ता करेंगी? जोहान ने हंसते हुए कहा था। हाँ ना, कल हमने कहा था ज़ावियार को। नूर जान, बैठ जाओ। नहीं, हम फ्रीज़र में देख कर आते हैं। दनीन वापस मुड़ चुकी थी। अभी वो वहाँ से जाती कि नूर की नज़र उस पर पड़ी थी। रुको, नूर ने कहा था। सबने उसकी तरफ देखा था। आप कौन? नूर उसके पास गई थी। दनीन उसकी तरफ मुड़ी थी। वो मैं। दनीन ने जोहान को देखा था और जोहान ने अपनी नज़रें घुमा ली थी। आप कौन हैं? नूर ने दोबारा पूछा था। भाभी, ये जोहान की बीवी है, कल ही आई है, अर्श ने निवाला मुंह के पास ले जाते कहा था, जिस पर सबने उसे देखा था, जो लापरवाही में बता चुका था। क्या? नूर ने झटके से सबको देखा था। क्या मतलब कि शादी कल कर ली जोहान भाई ने? नूर ने हैरानगी से पूछा था। उसे शौक लगा था। बदतमीज, कभी अकल भी इस्तेमाल कर दी कर। क्यों बताया? ज़ावियार ने अर्श को कूदते हुए कहा था। तो क्या नहीं बताना था? अर्श ने पूछा था। ओ गॉड, कब की शादी? हमें बताया भी नहीं। क्या सबको पता था? नूर ने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले थे। अचानक हो गई भाभी,
जोहान ने कहा था। झूठ तो मत बोल, अचानक कब हुई है, पूरा प्लान था, अर्श ने जोहान के झूठ पर कहा था। क्या? नूर ने अपना निचला होंठ बाहर निकाला था। हमें नहीं बताया, हम जा रहे हैं, उसने आंखों में नमी लिए कहा था। नूर मेरी जान रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। ज़ावियार सबको घूरते उठा था। आप हमसे बात मत करें अब। नूर तुम्हारी आइसक्रीम देता हूँ, आज जाओ लिटिल एंजल, आप खुद ही अब खा लें। अरे रुको तो जान, मैं समझाता हूँ सब। वो नूर के पास आया था। मुझे कुछ भी नहीं पता नूर, उसने खुद की है, ज़ावियार ने कहा था और सबने मुंह खोले ज़ावियार को देखा था। कितने बड़े झूठे हैं भाई, अर्श ने आहिस्ते से कहा था। नूर जान तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? ज़ावियार ने उसको अपने करीब करते कहा था। आपको भी नहीं पता था क्या? नूर ने मासूमियत से पूछा था। बिल्कुल नहीं नूर, मुझे भी अभी पता चला। तौबा तौबा भाई, कितने मासूम बन रहे हैं, जैसे ये तो कुछ जानते ही नहीं, जोहान ने कहा था, जिस पर सबने अपनी हंसी दबाई थी। दनीन सबको देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। आप सच कह रहे हैं, आपको नहीं पता था ज़ावियार? नूर जान, मैं तुमसे क्या झूठ बोल सकता हूँ? ज़ावियार ने मासूम सी शक्ल बनाते कहा था। तो हमसे क्यों छुपाया ज़ावियार, हम कौन सा इनकी बीवी को खा जाते? नूर ने निचला होंठ बाहर निकालते कहा था और ज़ावियार ने उसकी थोड़ी को पकड़ते शिद्दत से चूमा था। भाभी कितनी प्यारी बातें करती हैं, ज़ायरा ने हंसते हुए अरमगान से कहा था, जिस पर वो हंस दिया था। तौबा तौबा भाई, कोई शर्म होती है, सबके सामने ही शुरू हो जाते हैं, अर्श ने कहा था। तो क्या तुझसे शुरू हो जाऊं? ज़ावियार ने सुकूरते हुए कहा था। शर्म नहीं आती आपको सबके सामने मेरी इज्जत लूटने की बातें करते हुए? अर्श ने कहा था और ज़ावियार ने नफी में सर हिलाया था। अर्श भाई, आपने भी हमें नहीं बताया ना? नूर ने कहा था। भाभी कसम से, मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो कोई बात नहीं पता होती। तो आपको कैसे पता चला कि ये जोहान भाई की बीवी है? वो भाभी का दिमाग आज कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं चल रहा क्या? जी आजकल बादामों का इस्तेमाल कर रही हैं? अर्श ने आहिस्ते से सबसे पूछा था। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम नहीं बताया था इन्हें जी, अरमगान ने कहा था। भाभी मुझे भी रात को पता चला था, हमें पता है सब, हमें कुछ समझते ही नहीं है, हम चले जाएंगे, नूर ने आंखों में नमी लिए कहा था। नूर, ज़ावियार गुस्से से ठाड़ा था, आवाज़ में वो गरज थी कि नूर का दिल दरस गया। वो डर के एक कदम पीछे हुई, मगर ज़ावियार ने फौरन सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया और झटके से उसे खुद के करीब खींच लिया। क्या कहा तुमने? चली जाओगी? क्यों? उसने उसे इतनी शिद्दत से खुद में भेजा कि नूर के लबों से बेख्तियार कराह निकल गई। हमें दर्द हो रहा है, छोड़ें, नूर ने हिचकिचाते कांपते लहजे में कहा। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ज़ावियार का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। दर्द? मुझे तुम्हारे इस दर्द से ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे इन लफ्ज़ों से होती है जो तुम बगैर सोचे बोल देती हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है नूर तुम क्या हो मेरे लिए? नूर का दिल तेज धड़कने लगा। ज़ावियार ने उसको थोड़ी थाम कर चेहरा ऊपर किया। बस करो नूर, बस करो ये सब कहना, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ मैं, वो गुस्से से कह रहा था। क्यों कहती हो ऐसा? मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ तुम्हारा। ज़ावियार ने उसका सर अपने सीने से लगाया था। हमें दर्द हो रहा है, नूर ने आहिस्ते से कहा था, जिस पर ज़ावियार की गिरफ्त उसके बाजू पर ढीली हुई थी। चलो कमरे में। ज़ावियार उस लेकर रूम में चला गया था। ओह भाई, जब अपने इस रूप में आते हैं तो क्या कर जाते हैं ये किसी को नहीं पता, अर्श ने कहा था। जोहान वहाँ से उठकर बाहर की तरफ पड़ा था, कदमों में गुस्सा, आंखों में चिंगारियां थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने खुद को रोका और फिर गुस्से से पलट कर कहा, आते ही लगवा दिया ना तमाशा, दुश्मन की बेटी हो आखिर, और कर भी क्या सकती हो? तुम जैसे लोग तो बस जख्म देना जानते हैं, मरहम नहीं। दनीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखों में एक पल को हैरत, दूसरे पल को नमी उतरी। मैंने कुछ नहीं किया जोहान, उसके अल्फाज टूट टूट कर निकले, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल से जख्म की सूरत बह रहा हो। झूठ बोलने की भी तुम्हें आदत है, ये सिखाया गया है? वो तड़क कर बोला। और ये मासूम बनने का नाटक मेरे सामने मत किया करो, मुझे धोखा देने वाले चेहरों की पहचान अच्छी तरह है। दनीन की पलकें लर्जी, सांस हलक में अटक गई। जोहान, उसकी आवाज़ कांप रही थी, वो उसे गुस्से से देखते चला गया था।
अर्श नाश्ते में मसरूफ हो चुका था। चलो जाएं हम, ज़ाहिरा ने अरमगान से कहा था। हाँ चलो, अरमगान ने अपना फ़ोन उठाया था। सर रुके, हम भी आ रहे हैं, एलिया ने कहा था। डार्लिंग रुको, मैं भी आ रहा हूँ, पामीर ने एलिया से कहा था। ओहो डार्लिंग पनीर के बच्चे, तुझे शर्म है कुछ के नहीं? अर्श ने उसे आंख छोटी की घूरा था। किस बात की शर्म सर? ओहो तो किस बात की? बताता हूँ भाई को कि तू क्या कर रहा है। जी ज़रूर, अभी मैं जा रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, रुक जा बेटा, तू जाकर नाश्ता कर लो, एलिया ने दनीन से कहा था। मुझे भूख नहीं है, दनीन ने आंसू साफ करते कहा था। अब इतने बुरे नहीं हैं हम कि तुम्हें भूखा रखे, खा लो, एलिया कहकर पैर बढ़ी थी। पामीर भी उसके पीछे चला गया था। दनीन ने आहिस्ता कदमों से चलते हुए खुद को डाइनिंग टेबल तक घसीटा। कुर्सी पर बैठते हुए उसने आसपास देखा। अर्श चुपचाप नाश्ता कर रहा था, निगाहें झुकी हुई थी, जैसे वो सब सुन रहा हो मगर कुछ भी कहना ना चाहता हूँ। दनीन ने ब्रेड पर जैम लगाया, निवाला मुंह में रखा मगर वो निवाला हलक से उतर ही ना सका। दनीन ने निवाला हलक से उतारने की कोशिश की मगर वो बस जुबान पर रखा रह गया। उसने जूस का घूंट लिया, फिर आहिस्ते से ब्रेड वापस प्लेट में रख दी। अर्श नाश्ता करके कोट अपने बाजू पर रखे वहां से चला गया था। वो धीरे से उठी और खामोशी से कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा बंद करते ही आंखों से आंसू टूट कर बह निकले। कोई देखने वाला ना था, कोई सुनने वाला भी नहीं, बस वो थी, उसका दिल था और खामोश अज़ियत। कुछ देर बाद उसने अपने फ़ोन से कॉल की थी। हेलो बाबा, उसने रोते हुए कहा था। मेरी बेटी कैसी हो तुम? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। और मम्मा कैसी है? ठीक है वो भी, बात करवाएं ना। दनीन मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो बेटा? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, शुक्र है। दनीन बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें उनसे आज़ाद करवा दूंगा। बाबा क्या मैं कुछ पूछूं आपसे? हाँ पूछो, आपने ऐसा क्या किया है जिसे लोग आपको अपना दुश्मन कह रहे हैं? बताएं बाबा। ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर, तुम इनकी बातों पर यकीन मत करो। नहीं बाबा, कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम ऐसे ही नहीं लगा देता, कोई तो बात है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। दनीन मैंने कहा ना, वो झूठे हैं, मक्कार हैं। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। दनीन ने फ़ोन बंद कर दिया था। ज़ावियार ने कमरे में आते दरवाजे ज़ोर से बंद किया था। क्या कह रही थी तुम? हाँ मुझसे दूर जाओगी तुम? ज़ावियार शदीद गुस्से में था। तुम जानती भी हो ये कहना क्या मानी रखता है मेरे लिए? वो तेजी से उसकी तरफ आया। तुम नहीं जानती नूर, तुम्हारे खोने का तस्वुर भी मेरी रगों में जहर की तरह दौड़ता है। ज़ावियार का दिल बेकाबू हो रहा था। ज़ावियार आप गुस्से हो रही हैं हमें? नूर ने नम आंखों से कहा था। क्यों कहा नूर तुमने कि तुम चली जाओगी? क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है तुम्हें? क्या कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में नूर? तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब तुम कहती हो कि मुझसे दूर चली जाओगी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। तुम्हारे बगैर कुछ नहीं बचता मेरे अंदर। ज़ावियार ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़े दीवार से पिन किया हुआ था। वो बस उसके दूर जाने की बात पर अटका हुआ था। ज़ावियार हमारा वो मतलब नहीं था, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम हमेशा आपके पास ही रहेंगे। नूर ने आहिस्ते से उसकी आंखों में देखते कहा था। वादा करो नूर, तुम सोचोगी भी नहीं इस बारे में, आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर नहीं लाओगी, वादा करो मुझसे। वो इतनी शिद्दत से कह रहा था कि बेताबी उसके लहजे से छलक रही थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ वो नूर के वजूद को अपने दिल में कैद करना चाहता हो। ज़ावियार हम कहीं नहीं जाएंगे आपके बगैर, हमारा वजूद ही क्या है? वो धीरे से बोली, लेकिन उसकी आवाज़ ज़ावियार के दिल की दीवारों से टकराकर सुकून बन गई। एक लम्हे को दोनों खामोश हो गए। सिर्फ निगाहें बोल रही थी, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत, सबसे बड़ी दुआ तुम हो नूर। तुम जुदाई की बात भी करोगी तो मैं टूट जाऊंगा। नूर ने थामी हुई सांसों के साथ सर हिलाया। नहीं, हम वादा करते हैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ज़ावियार ने गहरा सांस लिया और अपने माथे को उसके माथे से टिका दिया। तुम मेरी रोशनी हो, मेरा नूर, और रोशनी कभी अपने अंधेरे को छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि वही तो उसका मुकद्दर होती है।
नूर ने उसके गले तक बाजू ले जाने की कोशिश की थी और ज़ावियार ने कमर से पकड़े उसे उठा लिए थे। नूर ने उसके गले में अपने बाजू घायल किए थे। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी। नूर, तुम कभी नहीं जाओगी ना? वो दोबारा उससे पूछ रहा था। कभी नहीं। ज़ावियार, बोलो मेरी जान। आपने कहा था हमारी आइसक्रीम लाए हैं, देन आप। ज़ावियार बेड पर बैठा और उसे अपनी गोद में बिठाया था। आइसक्रीम खानी है तुम्हें? देना ज़ावियार, पहले किस करो मुझे। उसके सीने में शर्माते हुए छुपी थी। नूर, जी ज़ावियार, किस करो मुझे और साबित करो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। इससे किसका क्या ताल्लुक है? ज़ावियार, जो कहा है वो करो। नूर, आप आंखें तो बंद करे ना। तुम भाग गई तो? उसने तो को लंबा खींचा था। हम क्यों भागेंगे? हाँ, जैसे उस रात भाग रही थी और मैंने तुम्हें पकड़ दिया था। आप भूल नहीं सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे दूर जा रही थी तो आप हमें डरा रहे थे ना, और हम कौन सा आपको जानते थे? अच्छा छोड़ो वो सब और किस करो मुझे। आंखें तो बंद करें। बिल्कुल नहीं, ऐसे ही करो और लिप्स पर करोगी। ज़ावियार, नूर जल्दी करो, सोचने का वक्त नहीं है। आंखें तो बंद करें ना आप। ऐसे हमें शर्म आती है ना? तो तुम करो, फिर मैं क्यों करूं? हाँ, आपको कौन सा आती है? वो मिनमिनाते हुए बोली थी। हाँ, नहीं आती, और मैं शर्म के बगैर ही ठीक हूँ। अब जल्दी से करो। नूर ने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ा था और आंखें बंद किए ऊपर हुई थी, मगर बैठे हुए भी वो उस तक पहुँच नहीं पाई थी। और हाय, उसकी हाइट क्या कमाल थी। एक तो खूबसूरत भी बहुत था। हुस्न तो ऐसा था कि जैसे कुदरत ने फुर्सत के लम्हे में मुकम्मल दिल लगाकर तख्लीक किया हो, और ऊपर से लंबी हाइट। उफ, ज़ावियार मुस्कुरा दिया था। नूर ने आंखें खोली थी। कैसे पहुंचे हम? कितने ऊंचे हैं आप? वो उसे घूरते हुए बोली थी। तो मैं झुक जाता हूँ ना तुम्हारे बराबर आने के लिए। फिर पलकों में वही गहरी चमक, वही मखसूस ठहरा ठहरा सा लहजा। हुक्म तो करो लिटिल एंजल। वो झुका था। नूर ने बेख्तियार नजरें चुराई। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। हाय, अंदाज़े बयां भी कमाल का करता था ना, कि सामने वाला अपना आप भूल जाए। लिटिल एंजल, तुम ब्लश कर रही हो। जी। वो जैसे होश में आई थी। जब किस करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? वो नजरें झुका गई थी। ज़ावियार के दिल को भा रहा था उसका नजरें उठाना फिर झुकाना। अपने महबूब को इतना इंतज़ार नहीं करवाते लिटिल एंजल। जी। नूर का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि ज़ावियार भी उसके दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। किस कर तो लिटिल एंजल। नूर ने आंखें बंद की थी। वो उसके करीब हुई थी और आहिस्ता से उसके लबों पर अपने लब रखे थे। ज़ावियार ने उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा लिया था। नूर का दिल दीवाना वार धड़क रहा था। ज़ावियार उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ रहा था। नूर की सांसें रुक रही थीं। वो उसकी कुर्बत में डूब रही थी। ज़ावियार ने अपनी उंगलियां उसके गालों पर नरमी से चमकाईं, फिर हौले से उसकी गर्दन के करीब आकर उसे सांस लेने की इजाज़त दी थी, जैसे वो ना चाहता हो कि वो लम्हा ख़त्म हो जाए। लिटिल एंजल, तुम बहुत नाजुक हो। मैं तुम्हारे होंठों को छूता हूँ और तुम्हारी सांस रुक जाती है। खुद को थोड़ा मजबूत बनाओ। तुम सैयद ज़ावियार सिकंदर की बीवी हो। उसके सीने पर सर रख कर गहरी सांस ले रही थी। वो मध्यम सा मुस्कुराया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।